को खुश आमदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है, परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमल के कमरे में क्यों चले गए, क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी। ऐसे में हैदर पूछता है कौन है ये हमजा। दिलनशी घबरा जाती है, आखिर महमल ने अपना दांव खेल लिया। कतरा कर वहां से निकलने लगती है तो हैदर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैंने कुछ पूछा है, कौन है ये हमजा? दिलनशी गोलमोल जवाब देती है कि जिसने बताया है उसी से पूछ लेना था कि कौन है। इतनी मेरी जासूसियां करती फिर रही है सिर्फ हम दोनों को जुदा करने के लिए। मुझे लगा था कि आपको इसकी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं है मुझ पर। हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है। आप बताएं कि आपको किस पर यकीन है। हैदर के लिए ये सिचुएशन काफी परेशान कुन हो जाएगी। दिलनशी पर यकीन करे तो महमल के सबूतों को कैसे झुठला सकता है। को खुश आमदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है, परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमल के कमरे में क्यों चले गए, क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी। ऐसे में हैदर पूछता है कौन है ये हमजा। दिलनशी घबरा जाती है, आखिर महमल ने अपना दांव खेल लिया। कतरा कर वहां से निकलने लगती है तो हैदर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैंने कुछ पूछा है, कौन है ये हमजा? दिलनशी गोलमोल जवाब देती है कि जिसने बताया है उसी से पूछ लेना था कि कौन है। इतनी मेरी जासूसियां करती फिर रही है सिर्फ हम दोनों को जुदा करने के लिए। मुझे लगा था कि आपको इसकी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं है मुझ पर। हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है।
آپ بتائیں کہ آپ کو کس پر یقین ہے۔ حیدر کے لیے یہ سچویشن کافی پریشان کن ہو جائے گی۔ دلنشی پر یقین کرے تو محمل کے ثبوتوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ فتور ڈرامے کی اگلی قسط کا نیا پرومو آ چکا ہے جس میں پلٹنے والی ہے پوری کی پوری بساط۔ محمل کے لگائے گئے الزامات پر دلنشی اب حیدر کے کورٹ میں پھینکنے والی ہے اپنی گیند کہ آپ کو کس پر یقین ہے، مجھ پر یا اس محمل پر۔ تو حالات اس وقت کافی نازک موڑ پر ہیں۔ ایک طرف محمل حیدر کو حمزہ اور دلنشی کی تصویریں دکھا کر قائل کرنے کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ حیدر یہ تصویر دیکھ کر خود کو سنبھال نہیں پایا، لڑکھڑا کر صوفے پر گر جاتا ہے۔ بہت بڑی زیادتی کر دی محمل تم نے میرے ساتھ۔ اگر ان سب چیزوں کا علم ہو ہی گیا تھا تو کم سے کم چھپا لیتی، اس طرح بھروسہ تو نہ ٹوٹتا میرا۔ محمل یہ سب حیدر کو بتانے کے لیے ہی تو جمع کر رہی تھی، کیسے چھپا لیتی۔ الٹا حیدر کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہروں سے بے وفائی کرتی ہیں تو ان کا ٹھکانہ نہ شوہر کا گھر ہوتا ہے اور نہ شوہر کا دل، اور میرے خیال میں جو عورتیں شادی سے پہلے ہی افیئر چلا کر جان بوجھ کر بے وفائیاں کرتی ہیں وہ ساری زندگی کسی کی وفادار نہیں رہ سکتی، جیسے کہ محمل۔ ادھر دلنشی کا ٹینشن سے برا حال ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ حیدر آفس سے آ کر سیدھا محمل کے کمرے میں کیوں چلے گئے، کیا بات ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، کہیں محمل نے بتا تو نہیں دیا۔ حیدر کمرے میں آتا ہے تو دلنشی پریشان ہے کہ اب اس کی پیشی ہوگی۔ ایسے میں حیدر پوچھتا ہے کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گھبرا جاتی ہے، آخر محمل نے اپنا داؤ کھیل لیا۔ کترا کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گول مول جواب دیتی ہے کہ جس نے بتایا ہے اسی سے پوچھ لینا تھا کہ کون ہے۔ اتنی میری جاسوسیاں کرتی پھر رہی ہے صرف ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو اس کی بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر۔ حیدر پریشان ہو جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ یا تو تم سچ کہہ رہی ہو یا پھر محمل نے جھوٹ بولا ہے۔ یہاں پر دلنشی نے فیصلہ حیدر پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کس پر یقین ہے۔ حیدر کے لیے یہ سچویشن کافی پریشان کن ہو جائے گی۔ دلنشی پر یقین کرے تو محمل کے ثبوتوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ فتور ڈرامے کی اگلی قسط کا نیا پرومو آ چکا ہے جس میں پلٹنے والی ہے پوری کی پوری بساط۔ محمل کے لگائے گئے الزامات پر دلنشی اب حیدر کے کورٹ میں پھینکنے والی ہے اپنی گیند کہ آپ کو کس پر یقین ہے، مجھ پر یا اس محمل پر۔ تو حالات اس وقت کافی نازک موڑ پر ہیں۔ ایک طرف محمل حیدر کو حمزہ اور دلنشی کی تصویریں دکھا کر قائل کرنے کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ حیدر یہ تصویر دیکھ کر خود کو سنبھال نہیں پایا، لڑکھڑا کر صوفے پر گر جاتا ہے۔ بہت بڑی زیادتی کر دی محمل تم نے میرے ساتھ۔ اگر ان سب چیزوں کا علم ہو ہی گیا تھا تو کم سے کم چھپا لیتی، اس طرح بھروسہ تو نہ ٹوٹتا میرا۔ محمل یہ سب حیدر کو بتانے کے لیے ہی تو جمع کر رہی تھی، کیسے چھپا لیتی۔ الٹا حیدر کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہروں سے بے وفائی کرتی ہیں تو ان کا ٹھکانہ نہ شوہر کا گھر ہوتا ہے اور نہ شوہر کا دل، اور میرے خیال میں جو عورتیں شادی سے پہلے ہی افیئر چلا کر جان بوجھ کر بے وفائیاں کرتی ہیں وہ ساری زندگی کسی کی وفادار نہیں رہ سکتی، جیسے کہ محمل۔ ادھر دلنشی کا ٹینشن سے برا حال ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ حیدر آفس سے آ کر سیدھا محمل کے کمرے میں کیوں چلے گئے، کیا بات ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، کہیں محمل نے بتا تو نہیں دیا۔ حیدر کمرے میں آتا ہے تو دلنشی پریشان ہے کہ اب اس کی پیشی ہوگی۔ ایسے میں حیدر پوچھتا ہے کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گھبرا جاتی ہے، آخر محمل نے اپنا داؤ کھیل لیا۔ کترا کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گول مول جواب دیتی ہے کہ جس نے بتایا ہے اسی سے پوچھ لینا تھا کہ کون ہے۔ اتنی میری جاسوسیاں کرتی پھر رہی ہے صرف ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو اس کی بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر۔
हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमिल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है। आप बताएं कि आपको किस पर यकीन है। हैदर के लिए ये सिचुएशन काफी परेशान कुन हो जाएगी। दिलनशी पर यकीन करे तो महमिल के सबूतों को कैसे झुठला सकता है। को खुशामदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमिल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमिल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमिल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमिल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमिल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमिल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है, परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमिल के कमरे में क्यों चले गए। क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमिल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी। ऐसे में हैदर पूछता है कौन है ये हमजा। दिलनशी घबरा जाती है, आखिर महमिल ने अपना दांव खेल लिया। कतरा कर वहां से निकलने लगती है तो हैदर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैंने कुछ पूछा है, कौन है ये हमजा। दिलनशी गोलमोल जवाब देती है कि जिसने बताया है उसी से पूछ लेना था कि कौन है। इतनी मेरी जासूसियां करती फिर रही है सिर्फ हम दोनों को जुदा करने के लिए। मुझे लगा था कि आपको इसकी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं है मुझ पर। हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमिल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है। आप बताएं कि आपको किस पर यकीन है। हैदर के लिए ये सिचुएशन काफी परेशान कुन हो जाएगी। दिलनशी पर यकीन करे तो महमिल के सबूतों को कैसे झुठला सकता है। को खुशामदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमिल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमिल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमिल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमिल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमिल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमिल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है, परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमिल के कमरे में क्यों चले गए। क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमिल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी। ऐसे में हैदर पूछता है कौन है ये हमजा। दिलनशी घबरा जाती है, आखिर महमिल ने अपना दांव खेल लिया। कतरा कर वहां से निकलने लगती है तो हैदर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैंने कुछ पूछा है, कौन है ये हमजा।
दिलनशी गोल मोल जवाब देती है कि जिसने बताया है उसी से पूछ लेना था कि कौन है। इतनी मेरी जासूसियां करती फिर रही है सिर्फ हम दोनों को जुदा करने के लिए। मुझे लगा था कि आपको इसकी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं है मुझ पर। हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमिल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है। आप बताएं कि आपको किस पर यकीन है। हैदर के लिए ये सिचुएशन काफी परेशान कुन हो जाएगी। दिलनशी पर यकीन करे तो महमिल के सबूतों को कैसे झुठला सकता है। को खुशामदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमिल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमिल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमिल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमिल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमिल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमिल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है। परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमिल के कमरे में क्यों चले गए। क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमिल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी। ऐसे में हैदर पूछता है कौन है ये हमजा। दिलनशी घबरा जाती है, आखिर महमिल ने अपना दाव खेल लिया। कतरा कर वहां से निकलने लगती है तो हैदर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैंने कुछ पूछा है, कौन है ये हमजा। दिलनशी गोल मोल जवाब देती है कि जिसने बताया है उसी से पूछ लेना था कि कौन है। इतनी मेरी जासूसियां करती फिर रही है सिर्फ हम दोनों को जुदा करने के लिए। मुझे लगा था कि आपको इसकी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं है मुझ पर। हैदर परेशान हो जाता है, घूम जाता है। या तो तुम सच कह रही हो या फिर महमिल ने झूठ बोला है। यहाँ पर दिलनशी ने फैसला हैदर पर छोड़ दिया है। आप बताएं कि आपको किस पर यकीन है। हैदर के लिए ये सिचुएशन काफी परेशान कुन हो जाएगी। दिलनशी पर यकीन करे तो महमिल के सबूतों को कैसे झुठला सकता है। को खुशामदीद। फितूर ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें पलटने वाली है पूरी की पूरी बिसात। महमिल के लगाए गए इल्जामात पर दिलनशी अब हैदर के कोर्ट में फेंकने वाली है अपनी गेंद कि आपको किस पर यकीन है, मुझ पर या उस महमिल पर। तो हालात इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ महमिल हैदर को हमजा और दिलनशी की तस्वीरें दिखाकर कायल करने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हैदर ये तस्वीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी महमिल तुमने मेरे साथ। अगर इन सब चीजों का इल्म हो ही गया था तो कम से कम छुपा लेती। इस तरह भरोसा तो न टूटता मेरा। महमिल ये सब हैदर को बताने के लिए ही तो जमा कर रही थी, कैसे छुपा लेती। उल्टा हैदर को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती हैं तो इनका ठिकाना ना शोहर का घर होता है और ना शोहर का दिल। और मेरे ख्याल में जो औरतें शादी से पहले ही अफेयर चलाकर जानबूझकर बेवफाइयां करती हैं वो सारी जिंदगी किसी की वफादार नहीं रह सकती, जैसे कि महमिल। इधर दिलनशी का टेंशन से बुरा हाल है। परेशानी हो रही है कि हैदर ऑफिस से आकर सीधा महमिल के कमरे में क्यों चले गए। क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, कहीं महमिल ने बता तो नहीं दिया। हैदर कमरे में आता है तो दिलनशी परेशान है कि अब इसकी पेशी होगी।
ایسے میں حیدر پوچھتا ہے کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گھبرا جاتی ہے، آخر محمل نے اپنا داؤ کھیل لیا۔ کترا کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، کون ہے یہ حمزہ؟ دلنشی گول مول جواب دیتی ہے کہ جس نے بتایا ہے اسی سے پوچھ لینا تھا کہ کون ہے۔ اتنی میری جاسوسیاں کرتی پھر رہی ہے صرف ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو اس کی بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر۔ حیدر پریشان ہو جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ یا تو تم سچ کہہ رہی ہو یا پھر محمل نے جھوٹ بولا ہے۔ یہاں پر دلنشی نے فیصلہ حیدر پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کس پر یقین ہے؟ حیدر کے لیے یہ سچویشن کافی پریشان کن ہو جائے گی۔ دلنشی پر یقین کرے تو محمل کے ثبوتوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟